सीएचओ एग्जाम सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। मैं शुरू से डेम्स में जुड़ा हुआ था जब से मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी। बाकी मैं ओके। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूँ, बट मैंने जनरल फाइट की है सर। आपने वो कर दिखाया जो हर बच्चे का सपना होता है, हर बच्चे का ड्रीम होता है। तो थैंक यू सबसे सर जी। पहले तो हमारे बच्चे जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो जर्नी जो रही आपकी, वो जर्नी कैसी रही आपकी, और इस जर्नी में आपने क्या क्या अचीव किया, कितने एग्जाम दिए, और क्या ये आपका पहला पड़ाव है। कुछ क्वेश्चन है आपसे। तो पहले तो सबसे पहले बताएं कि आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी सर, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं राजस्थान के भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी। एंड सर मैंने मेरी नर्सिंग 2024 में महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिलवाड़ा से कंप्लीट की थी। दैट्स ग्रेट, एंड बहुत बढ़िया। सीएचओ एग्जाम सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में जी सर। आपने, आपकी रैंक क्या रही है आदित्य। सर सर मेरी 683 ओवरऑल रैंक रही है। बाकी ओके। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता हूँ, बट मैंने जनरल फाइट की है सर। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। तो थैंक यू जो सर। बच्चे लोग हमें देख रहे हैं आदित्य को, तो आदित्य की जर्नी में आपने एक बात अच्छे से क्लियर कट सुनी है कि 2024 से पास आउट होके 2025 में पहला सिलेक्शन, पहला एग्जाम और पहला जी सिलेक्शन सर। लेना। जी तो सर। आदित्य, आपने वास्तव में बहुत अच्छा अचीव किया है। पर बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सीएचओ आपका आखिरी पड़ाव है या पहला पड़ाव है। नहीं सर, ये मेरा पहला पड़ाव है। ओके, सर मैं आगे आगे आपका आपका क्या ड्रीम रहने वाला है, आप क्या अचीव और सर करने वाले हैं। आगे सर मेरा ऐसे तो ईएसआईसी ऑफिसर बनने का, एम्स में जाने का प्लान है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब रेगुलर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी। जी सर। जी सर। तो जॉब लगने के बाद आपको नहीं लगता कि थोड़ा स्टडी कम हो जाता है, या आप मेहनत ज्यादा करने वाले हैं। सर मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, पर सर थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो गया थोड़ा, मतलब वो जी पहला मतलब। जी 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 जी, पहला सिलेक्शन होता है तो हर बच्चा यही सोचता है कि सर कम से कम सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद ये जो प्रेशर है वो हट ये जी जाता है, और सर। उसके बाद हाँ पढ़ाई सर, बहुत वो अच्छी होती है। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर, मतलब थोड़ा बिल्कुल। प्रेशर नहीं रहता। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मैं न्यूरो पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये बात पता है अच्छे से कि ब्रेन से जी थोड़ा सा सर। स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। और अब सिलेक्शन के लिए हम डबल मेहनत से तैयारी करने वाले हैं, ताकि हम जी आगे सर। नॉट सेट को क्रैक कर पाए। तो सीएचओ में ज्वाइनिंग का कैसे क्या रहने वाला है? आप अपने घर के पास या कहीं दूर, इसका भी कोई मैटर है। सर मेरे को वैसे भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, तो मैं भिलवाड़ा के पास ही ज्वाइनिंग लेना चाहूंगा सर। अच्छा, ताकि भीलवाड़ा के मैं पास है। जी अच्छा, सर। इस जर्नी में आपके लिए खास क्या रहा, इस एक साल की ड्यूरेशन में आपका माइंड थॉट क्या कहता था कि पहला एग्जाम मुझे सीएचओ क्वालिफाई करना है, नोट सेट करना है, क्या से क्या माइंडसेट रहा आपका, तैयारी का सर स्टैंडर्ड कैसा रहा आपका। सर जैसे मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी, सर राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी आ गई थी। एंड मेरा मतलब मैं शुरू से डेम्स में जुड़ा हुआ था जब से मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी। एंड जी। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, और डेम्स क्लासेज ने अपने डेम्स ने सीएचओ बैच ज्वाइन लॉन्च कर दिया था सर। एंड मैंने स्टार्टिंग में बैच में एनरोल कर दिया, एंड क्लासेस देना स्टार्ट कर दी शुरू से। और मैं डेम्स के साथ ही जुड़ा रहा सर, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ। अच्छा, आप सीएचओ वाले बैच में थे आप हमारे साथ ऑनलाइन। यस जी, जी सर। जी सर। चलिए, बहुत 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 बढ़िया है आदित्य, ये तो सुन के भी और अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि अब आप अभी और भी तैयारी कर रहे हैं, आप नोट सेट की जी तैयारी कर सर। रहे हैं। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया उस टाइम पे आप कहाँ थे, मतलब मम्मी पापा को सर कैसे मैं घर आप वालों के बीच पास। था सर। अच्छा, जी घर सर, मैं वालों घर के वालों बीच के में थे आप। जी सर। जी सर। अच्छा, पेपर देने के बाद आपको ऐसा लग गया था कि सिलेक्शन में लेने वाला हूँ। जी सर, पेपर देने के बाद लग गया था सिलेक्शन, बट सर मेरे से सिली मिस्टेक्स थोड़ी बहुत हो गई थी, बट मेरे का कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो तो जाएगा सिलेक्शन। बहुत सर अच्छा, थोड़ी मतलब आपने थोड़ी सिली मिस्टेक्स की है तो थोड़ा सा, जी। बट ये एक अच्छी बात है कि सीएचओ में बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें जी आप टॉप सर। 1000 में है आप। ये जी अपने आप को सर। कैसे देखते हैं आप, बच्चों को कैसे मोटिव करेंगे, जो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको। सर मैं ऐसे ही मोटिव करूंगा कि एक तो स्टडी को कंटिन्यू करें, ठीक और है। एग्जाम एग्जाम देते रहे। एग्जाम का प्रेशर कभी नहीं रहना चाहिए सर। जी। मैंने लास्ट में थोड़ा एग्जाम का प्रेशर भी लिया था, बट सर प्रेशर एग्जाम नहीं का रखना लेवल, होता। या जी सर, प्रेशर नहीं रखना होता, और एग्जाम का लेवल देख के सर अपने आप प्रेशर ठीक हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाता है, जी। आराम से यूं लगता है जी कि यार हम सर। क्रैक कर सकते जी सर। हैं। डेम्स के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे। जी सर, मैं हर बच्चे को कहना चाहूंगा कि आप डेम्स में ही जुड़े रहें, और डेम्स क्लासेज, डेम्स नर्सिंग, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो डेम्स बेस्ट है, ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो भी डेम्स बेस्ट है, क्योंकि डेम्स का शेड्यूल, पढ़ाने का तरीका, टीचर्स बहुत अच्छे लगे सर। चलो आई चलो, थैंक यू फ्रॉम जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने घर वालों को हमारा सभी का अभिवादन, प्रणाम स्वीकार, और जी आपको सर। बहुत सारा ब्लेस यू। जल्द से जल्द ऐसे ही हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़े, और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी नोट सेट क्रैक करके फिर से आप हमारे जी साथ सर। अटैच हो जाए।
जी सर, आपके शॉर्ट वीडियोस ने मेरी बहुत हेल्प की थी सर, शॉर्ट ट्रिक्स ने सर। चलो चलो, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छे, जुड़े रहो और ऐसे ही नोट से जिस दिन क्रैक होगा उस दिन आप हमारे साथ होंगे, डेम्स के प्लेटफॉर्म पे साथ होंगे। थैंक यू सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू ब्लेस सर, यू बच्चे, ब्लेस यू बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जल्दी। थैंक यू ऑफलाइन सो में, मच सर। ऑफलाइन सेंटर पे भी आए, आपका प्राइस रेडी है, बस आप आ जाएं। थैंक यू सर, आऊंगा ओके सर। बच्चे, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।